हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको सीजीएल के लिए स्ट्रेटजी एंड उसके टाइम टेबल के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, मैं एसएससी सीजीएल 2021 के लिए एस्पिरेंट हूँ और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जो भी मेरे भाई बहन एसएससी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्त, आज हम आपके लिए स्ट्रेटजी और टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और टाइम टेबल और शेड्यूल उसका किस तरह का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं उसको आपको बताऊँगा। पहली इंग्लिश की बात करें तो उसमें अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग। अंडरस्टैंडिंग डेवलप रीडिंग से ही होगी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें और अनदर कोई भी अगर आपको रीडिंग है, ऐसे मान लें कि कोई मैगज़ीन कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कम से कम वोकैब के लिए आपको डेली 20 शब्द पढ़ें तो उससे भी आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा हो जाएगा। वोकैब सेक्शन के लिए आपने एक किताब तो देखी होगी, वर्ड पावर मेडिसिन, जिसको मैं भी फॉलो करता हूं और आप भी फॉलो करके अपनी वोकैब को बहुत अच्छी तरह से बेहतर अपना कर सकते हैं। ग्रामर के पोर्शन के लिए नीतू सिंह की जो बुक आती है पैरामाउंट की, उसे पढ़ सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीडिंग का ही हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए ज़्यादातर लोग आपने देखा भी होगा कि कोई भी बुक्स वो फॉलो नहीं करते हैं, और जहाँ तक है तो रीजनिंग इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है कि उसके लिए कोई बुक लेनी भी पड़े। उसके लिए एक प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, काम खत्म। और जीएस की बात करें तो किरण के मॉक टेस्ट और उसके लिए एक जीएस की किरण की पब्लिकेशन की जो किताब आती है उससे काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें अगर मैथ की, तो मैथ में हमेशा एक बात ध्यान रखें कि अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो उसी को कीजिए। अगर आप अलग अलग किसी 2 या 3 टीचर को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपको कुछ पल्ले भी नहीं पड़ सकता। आपका क्या होगा कि अगर किसी टीचर ने मान लीजिए कि 200-250 घंटे का कोई कोर्स बनाया है, अगर फिर दूसरे ने 200-250 घंटे का कोर्स बनाया है, उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट भी होगा और उसमें आपको कुछ उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा 2-3 घंटे आराम से बचा लेने चाहिए थ्योरी से अलग। तो अब बात करें टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल में पहली बात आती है मैथ की। मैथ के लिए हमेशा आपको 5 घंटे या इंग्लिश के लिए आपको 3 से 4 घंटे देने चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक बात बताइए, कोई जॉब वाला आदमी भी 1 से 5 घंटे तक या 6 घंटे तक वो दे देता है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप तो खाली हैं, आप सिर्फ स्टडी पर निर्भर हैं अभी। तो मान लीजिए आप पूरे दिन कुछ भी कीजिए, 10 घंटे तो आराम से दे ही सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 घंटे के लमसम मान लीजिए कि 5 घंटा आपने मैथ को दे दिया, 3 घंटा इंग्लिश को दे दिया और 2 घंटे मान लीजिए तो आपको जीएस और रीजनिंग को दे दी, तो 10 घंटा आपका हो गया। अब ऐसे करके आपको देना है। 5 घंटे आपको मान लीजिए मैथ को दे दिया, तो 3 घंटे उसमें थ्योरी लगानी है और 2 घंटे उसको प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में भी ऐसा ही करना है। अगर मान लीजिए कि 2 घंटे आपने थ्योरी लिखी तो 1 घंटे उसको उसकी प्रिपरेशन में लगा दीजिए, मान लीजिए कि आपको करना ही है। और जीएस में ऐसे ही जीएस में कीजिए, ऐसे ही रीजनिंग में करना है। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ऐसे कि मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट में 2 घंटे पढ़ाई की, तो उसके लिए अलग से 2 या 1.5 घंटा ऐसा निकालना चाहिए कि प्रैक्टिस हो जाए। अगर टाइम टेबल की बात करें तो मैथ की जो, अगर मान लीजिए मैथ नहीं तो इंग्लिश, कुछ भी कोई सब्जेक्ट सही, हमेशा टाइम टेबल वीक वाइज बनाना चाहिए कि एक सप्ताह में मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है, एक सप्ताह में मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप पहले एक बात बताओ कि आप पहले कितने टाइम टेबल बना चुके हैं और अब कितने टाइम टेबल बना रहे हैं। आपने जितने भी पहले टाइम टेबल बनाए होंगे उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ होगा कि मान लीजिए अभी आप जब आपने टाइम टेबल बनाया होगा तो आपने बहुत सारे टाइम टेबल हार्ड कंपटीशन के बनाए होंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला बनाया 12 घंटे का, फिर फॉलो नहीं हो रहा तो उसको कर दिया 10 घंटे का, फिर फॉलो नहीं हो रहा तो फिर कर दिया उसको 8 घंटे का। ऐसे करते करते वो छोटा होता गया और किसी एक दिन कोई ऐसा आया कि वो जो
पर्चा है जिस पे आपने टाइम टेबल बनाया था इतना बड़ा, वो आज कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मैथ में कोई चैप्टर लगाया, उसके लिए आप 1 वीक लीजिए। अगर कोई चैप्टर 1 वीक से ज़्यादा ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ना उसको, पर प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ऐसे ही इंग्लिश में करना है। अगर आपको जीएस में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए, वैसे ज़्यादातर लोगों को जीएस में ही दिक्कत आती है कि जीएस कहाँ से करें, स्ट्रेटजी कैसे लें। तो मैं आपको बता दूं कि जीएस में कोई भी चैप्टर हो उसको आराम से पढ़ें। पहली बार में किसी को कुछ याद नहीं होता, ठीक है ना, तो याद करना भी नहीं है। पहले चैप्टर में मैं एक बात बताऊंगा आपको, जब मैंने पहली बार जीएस पढ़ी थी तो जीएस को केवल पढ़ा था, कोई चैप्टर उठाया जैसे तो पढ़ा था खाली। मैंने फिर उसी चैप्टर को या प्रीवियस ईयर में देखा तो मेरे को समझ में आ रहा था, पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बस ये समझ में आ रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं पर देखा है, पर उसका आंसर क्लियर नहीं हो रहा था। तो मुझे इतना याद हो गया कि मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ना कि मैंने याद थोड़ी किया था, पढ़ाई तो था। तो अब मैंने दूसरी बार में क्या किया कि उसे पढ़ना चालू कर दिया, अच्छी तरीके से याद करना शुरू कर दिया। तो अब मुझे उसका आंसर भी पता चल गया जब मैंने प्रीवियस ईयर की बुक में देखा। तो ऐसे करना है, ना कि ऐसे कि पहली बार में ही आप कर रहे हैं तो याद करना स्टार्ट कर दिया, उसको माइंड में घुसेड़ना चालू कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। बात वहाँ तक सीमित नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जितना भी कर रहे हैं उसे माइंड में जाना चाहिए। आपने 2 क्वेश्चन किए मैथ के, तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से आने चाहिए कि उससे रिलेटिव अगर 4 क्वेश्चन एग्जाम में या और कहीं भी आते हैं तो उनको आप कर दें, ये बात होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही टाइम टेबल और स्ट्रेटजी हमने बताई है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।